हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक सॉल्यूशन में। आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं कि 5G टेक्नोलॉजी है कब हमारे इंडिया में आने वाली है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कैसे ये जो वर्क करता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो चलिए फिर देखते हैं कि कैसे इंटरनेट जो है 5G हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन मोबाइल ब्रॉडबैंड। और मोबाइल ब्रॉडबैंड इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोबाइल ब्रॉडबैंड में समझिए, ब्रॉडबैंड में जो अपने आते हैं जियो फाइबर हो गए, अपने BSNL FTTH हो गया, टेलेक्सट्रीम हो गए, उसमें जो आपको हाई स्पीड मिलती है बहुत ज़्यादा इंटरनेट की, और पिंग भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो वहीं पे ये 5G टेक्नोलॉजी में होने वाला है, वेरी हाई डाटा रेट होने वाला है। आपको जो है 1 GB पे स्पीड मिलने वाली है, साथ ही में आपको वेरी लो लेटेंसी इसमें मिलने वाली है। लो लेटेंसी मतलब पिंग। चलिए फिर आगे चलते हैं, उसमें दिखाते हैं आपको 10 गीगाबिट्स पर पीक इसमें आपको जो है स्पीड मिलने वाली है। पर ये स्पीड जो आपको थियोरेटिकली है, ये आपको फील्ड में नहीं मिलेगी। ठीक है, लेटेंसी की बात कर लेते हैं। तो लेटेंसी का भी कुछ कह नहीं सकते कि 1 ms जो है आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर मान लीजिए कि चलो मिल भी जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए फिर आगे देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है 1G से लेके 5G टेक्नोलॉजी तक का। तो 1G जो आपकी 1970 से लेकर 1945 में आई थी, अपना 84 में। तो यहाँ पे जो है 2 kbps की स्पीड थी, जब जो है सिर्फ कॉलिंग के लिए ही यूज़ होती थी, वॉइस कॉलिंग के लिए। और उस समय जो है मैसेजिंग वगैरह, इंटरनेट वगैरह नहीं थे। फिर आया आपका 2G 2G 2.5G जो कि आपका 1999 में। तो इसमें क्या है, आपको जो है वॉइस तो थी, साथ में आपको मैसेजेस भी होने लगे। तो यहाँ पे आप जो है मैसेजिंग भी करने लगते, जब मैसेज कर देते हैं हाय हेलो, वो सेलुलर लेवल के थ्रू वो इसमें होने लगे। फिर आपके पास आया 3G में आपको जो है इंटरनेट का जो है आपको ब्राउजिंग सिस्टम मिल गया। आप जो इसमें ब्राउजिंग करने लगे, आप जो इसमें ऑडियो वीडियोज़ जो है डाउनलोड करने लगे। पर इसमें जो है स्पीड काफ़ी कम रहती थी, 2 Mbps। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास जो है काम नहीं हो पाता था। फेसबुक पर अगर चलता था इतना नॉर्मल चलता था, वही कार्ड स्क्रैच वाले आते थे, वो करके अपने इंटरनेट 2 MB 3 MB डाटा लेते थे, उसमें इतना मज़ा नहीं था। फिर आया भाई 4G, जिसने जो है अपना पूरा इंडिया को जो है वातावरण ही बदल दिया। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया। सबसे मेन तो यूट्यूब, जिसमें कि आपने जो है काफ़ी चैनल्स जो है ग्रो हो गए हैं 4G के आने की वजह से। तो 4G ने जो है सबको कनेक्ट किया, और इससे जो आपको स्पीड 200 Mbps मिल जाती थी। 2010 में जो है इसका आ गया था ये। तो जियो की तरफ से सबसे पहले इसमें जो है लॉन्च हुआ था, और अच्छी स्पीड मिली थी। एयरटेल ने भी लॉन्च किया था उससे पहले, पर उसका इतना नहीं फैल पाया था क्योंकि जियो जो है अपना काफ़ी सस्ता लाया था। उस वजह से जो है 4G इसका काफ़ी सही चलने लगा था। फिर आता है 5G, जो कि अपने यहाँ पे एयरटेल, जियो लाने वाले हैं। बेसिकली इनका ही जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि अपना 2014 से 2015 में इसकी टेक्नोलॉजी स्टेब्लिश हो गई थी। इसमें जो आपको स्पीड मिलने वाली है 1 GB से स्पीड आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये भी इसमें इतना ही है। और अपना जो सबसे मेन सोर्स है इसमें इंटरनेट, और अपना जो है AI अप्लायंसेज अपनी रोबोटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा 5G का। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप की 5G टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज़ 5G इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कि अपने Mbps से अब जो धीरे धीरे अपने Gbps में आ गए हैं, कैपेसिटी इसमें हम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो है 5G की स्पीड रिकॉर्डेड की गई थी एट 7.5 Gbps, जिसमें कि क्या हुआ कि जिस 1 सेकंड में जो है मूवी डाउनलोड हो गई 5G नेटवर्क पे। 1 सेकंड में 4G में नेटवर्क, और 4G में जो आपकी वही 31 सेकंड्स में होती थी। वही जो 2010 वाला 4G है उसमें आपका 107 सेकंड्स में होती है, एंड 3G में आपके इतने सेकंड्स, और 3G जो पुराना वाला 2010 में 20,000 सेकंड्स लगती थी। तो ये आपका एक कंपैरिजन है कि मूवी डाउनलोड में कितनी जल्दी होने लगती है। बहुत ज़्यादा फास्ट आपका इंटरनेट जो है हो चुका है। अगला चलते हैं कि 5G NR मतलब होता है, NR का फुल फॉर्म होता है न्यू रेडियो। ओके, ये फ्रिक्वेंसी और बैंड्स के बारे में तो फिर आगे इसमें वीडियो में बात करेंगे वो कि सब क्या है, क्योंकि इसमें हम जो वीडियो में जो है बैंड्स के बारे में, कैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे ये वर्क करता है, पूरी आगे इसके बारे में देखेंगे डिटेल में। तो इसमें आपको मैसिव क्रिटिकल कंट्रोल, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मिल जाएगी, अल्ट्रा हाई रिलायबिलिटी मिल जाएगी, अल्ट्रा लो लेटेंसी मिल जाएगी, एक्सट्रीम यूज़र मोबिलिटी मिल जाएगी, एंड डीप अवेयरनेस, एक्सट्रीम डाटा रेट्स, जो कि बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है डाटा रेट, एक्सट्रीम कैपेसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी एंड अल्ट्रा लो कॉम्प्लेक्सिटी एंड अल्ट्रा लो एनर्जीज एंड डीप कवरेज, ये सब इसमें हैं। ठीक है, 5G न्यू NR में। तो इसमें आपको 5G से क्या क्या फ़ीचर मिलने वाले हैं, बेसिकली क्या फ़ीचर है। तो 5G में जैसे कि प्रिंटिंग वगैरह हो गई, अपनी ऑटोनोमस हो गई कार वगैरह में, सबसे मेन आपका रोबोटिक्स। जैसे ये रोबोट है, ये रोबोट आपको टी दे रहा है, तो आपने कोई सिग्नल भेजा कि भाई मुझे ये जो टी है आप वहाँ पे उस चेयर पे रख दीजिए। वो सिग्नल जो है 5G के थ्रू जाएगा, तो इसमें क्या लो लेटेंसी रहेगी, तो वो सिग्नल जो है हल्का उसके पास पहुँचेगा, और वो जो है उसी तरह पे रखेगा। अगर अपन 4G के थ्रू करेंगे तो 4G के थ्रू क्या है, वो सिग्नल बहुत लो जाएगा, और वहाँ पे उसे रखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो सोचने में, नेटवर्क ट्रैवलिंग में तो होगा।
जैसे कि अपने यहाँ पे देख सकते हैं ड्रोन है, तो ड्रोन में आपको जो डिलीवरी वाले ड्रोन, जैसे कि डिलीवरी सिस्टम होगा ड्रोन से, तो ड्रोन में क्या अपन अपने ऑफिस से ही जो अपन ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेटेंसी काफ़ी लो होगी तो अपन रिमोट कंट्रोल की तरफ यहीं से जो अपना ड्रोन चला सकते हैं। जहाँ पे आपको लैंड कराना है वहाँ पे लैंड हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है एक्यूरेसी बहुत रहेगी। अगर वही 4G में ऐसा करेंगे तो 4G में ऐसा होगा कि आपने बोला कि इस प्लेस पे लैंड होना, उस प्लेस पे जब वो लैंड होने की जगह कहीं और लैंड हो गया, क्योंकि नेटवर्क उसमें काफ़ी लो रहेगा। आपने इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें राइट मुड़ना है, तो राइट मुड़ने के लिए इंस्ट्रक्शन पहुंचा तो वो गलत जगह पे राइट मुड़ गया और दीवार में टकरा गया, कहीं कर गया। तो इसमें जो है लेटेंसी का बहुत होने की वजह से इसको लाइव, मतलब आप लाइव समझ लिए, आप इंटरनेट की जो है बिल्कुल लाइव चलेगा। जैसे रियल लाइफ में आप जो कंट्रोल करते हैं, जितना हाथ चलाती हो वैसे ही आपका वो चलेगा। जैसे आप अपने हाथ को कंट्रोल करते हो वैसे ही सामने जो आपका रोबोट कंट्रोल करेगा, तो वो इसमें होने वाला है। और इसमें आपको जो है अल्ट्रा रेबियल जुमला जो ड्राइविंग हो गई, सेल्फ ड्राइविंग लाइसेंस इसमें, तो इसमें ये कार्स रहेंगी वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, नेटवर्क एक दूसरे से नेटवर्क बना के चलेंगी ये। तो इसमें क्या आपको सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर्वर के पास पता चलेगी आपकी सिक्योरिटी के लिए इसमें एक मैसेज जरूर जाएगा सर्वर के पास, पर यहाँ पे जो डाटा शेयरमेंट होगा वो सब जो है इनके दोनों के बीच में ही हो जाएगा। ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको सर्वर के थ्रू डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये जो बहुत ही ज़्यादा आने वाला है आगे जाके, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग में ये आपका ये होने वाला है, ठीक है। तो फिर ये सब है अपना ऑटोनोमस, अपनी ऑटो पायलट अपन प्लेन भी हो सकते हैं, और ये अपनी ड्राइवरलेस ट्रेन्स आने वाली है फीचर। और गेमिंग में खासकर बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्लाउड गेमिंग्स में, जो कि आपको काफ़ी मज़ा देने वाला है। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या है। वही जब इसमें चीज़ें हैं आपकी 3D वगैरह वीडियोस देखना, HD UHD स्ट्रीमिंग करना, आपको स्ट्रीमिंग बहुत ही बढ़िया आपकी स्ट्रीमिंग हो जाएगी। विजुअल रियलिटी आपको जो होगी ब्रॉडबैंड वाईफाई जो कि अपनी जियो और BSNL और एक्सट्रीम एयरटेल जो है वो आपको सप्लाई कर रहा है, तो काफ़ी फाइबर जा रहा है, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी सबसे ज़्यादा मेन से यूज़ होगा आपका 5G का। स्मार्ट सिटीज़ में जाओ कि आपके स्मार्ट ATMs होंगे, टॉयलेट्स होंगे स्मार्ट, हर चीज़ आपकी स्मार्ट होगी। तो आपको जो है वाईफाई से, अपने जो वाईफाई से कनेक्ट होंगे या फिर 5G से कनेक्ट होंगे, तो वो इसके लिए होना है। स्मार्ट होम जैसे कि आपको स्विच ऑन करना है, गेट लॉक करना है, जो भी आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो आपका ये करेगा, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपने जैसे बोल दिया कि भाई मुझे टोस्ट चाहिए, तो वो अपनी जो मशीन होगी वो अपने आप टोस्ट और जो है वो दे देगी आपको कुछ भी, मतलब ऑटोनोमस अपनी कंपनी से जो अपनी डिवाइस होंगी वो सब 5G से कनेक्ट होंगे। और फिटनेस वाले हो गए अपनी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का ये बहुत ही एक्यूरेसी देगा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। जैसे आपने कोई भी डिवाइस लगा रखा है, वो डिवाइस जो है आपका ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग वाला वो 5G से कनेक्ट होगा, तो 5G की जो है लेटेंसी काफ़ी लो रहती है, तो वो आपको जो बिल्कुल एक्यूरेसी इतनी उसकी सटीक रहेगी कि आपको जहाँ वो जा रहा होगा वहीं आपको बताएगा। अब GPRS से ट्रैक करेंगे, उससे भी अपने सैटेलाइट से ट्रैक करेंगे, वो तो अलग चीज़ है, पर आप जो नेटवर्क से ट्रैकिंग करेंगे 5G तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो इसमें ये आपको है ऑटोनोमस व्हीकल, जो मैंने आपको बताई दिया कि एक दूसरे से जो अपनी सेल्फ ड्राइविंग होगी। इसमें रोबोटिक्स का मैंने बताई दिया कि रोबोटिक्स में आपकी बहुत ही मदद करेगा। स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड वगैरह। इंडस्ट्री ऑटोमेशन में जैसे ये कार है, ये जो रोबोट्स हैं, इन रोबोट्स को कंट्रोल वैसे तो ये कोडिंग से चलते हैं, कंप्यूटर में ऑटोमेटिक होते हैं, पर इनको भी चलाने के लिए जो है 5G का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी को ऑपरेशन करना है डॉक्टर को, जैसे कि वो इंडिया से ऑपरेशन कर रहा है किसी न्यूयॉर्क में किसी पेशेंट का, तो इंडिया से वो ऑपरेशन कर रहा है, तो उसको वो 5G के थ्रू कर सकता है, क्योंकि 5G में लो लेटेंसी रहती है, तो वहाँ पर वो कट मारेगा तो वो वहाँ पे कट हो जाएगा वो। तो लेटेंसी इसमें बहुत ज़्यादा लो होने वाली है, अल्ट्रा लो लेटेंसी यहाँ पे लिखा भी देख सकते हैं 1 ms। और जो अपने ड्रोन्स हो गए, एविएशंस, तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट में जो आपको मैंने बताया वो सब में यूज़ होने वाले हैं। तो 5G नेटवर्क हमें ये डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन में जो बताया था ना, कार डिवाइस टू डिवाइस, मतलब डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन ऐसा होगा जैसे कि आपकी मोबाइल है, एक दूसरा मोबाइल है, आपके बगल में आपका दोस्त बैठा है, तो अभी क्या होता है मोबाइल में, अभी आप जब कॉल लगाते हो तो कॉल जो अपनी स्विचिंग सेंटर में जाता है, स्विचिंग से सर्वर पे जाएगा, फिर सर्वर से फिर दूसरे स्विचिंग सेंटर में जाएगा, फिर वहाँ से वो पता करेगा कौन सी टावर पे ये मोबाइल फ़ोन है, वहाँ से फिर उससे सिग्नल कनेक्ट होगा। पर आगे जाके क्या होने वाला है कि आपके बगल में आपका फ्रेंड है, तो आप उसको जो डायरेक्ट बिना उसके टावर के उसको मैसेज कर सकते हो, उससे कॉलिंग कर सकते हो, ऐसा सिस्टम होने वाला है। और आप इंटरनेट का भी यूज़ नहीं होगा, आप हाई भेजना हो तो डायरेक्ट हाई भेज जाएगा, यहीं डिवाइस टू डिवाइस कनेक्ट रहेंगे। अब इंटरनेट जो है डिवाइस टू डिवाइस रहेगा, पहले डिवाइस टू सर्वर फिर डिवाइस रहता था, अब बीच का जो सर्वर है वो गायब हो जाएगा लगभग, और डिवाइस टू डिवाइस आपका होने वाला है मैनेजमेंट। ये हो गया आपका, ठीक है। वही सब इसमें आपको बताया गया है, ग्रीन कम्युनिकेशन इसको बोल भी सकते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया गया या यूजेज वगैरह वही ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस मतलब इसमें आपको अच्छी स्पीड मिलने वाली है 300 Mbps 400 Mbps, तो आपको इसमें एक्सपीरियंस होने वाला ही है ब्रॉडबैंड का। स्मार्ट व्हीकल हो गई, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको यूज़ होने वाले हैं। बसेस में अपनी जो चलेंगी उनमें मीडिया एवरीवेयर। मीडिया एवरीवेयर मतलब आप जहाँ भी क्लिक करेंगे आपकी मीडिया जो है स्ट्रीमिंग आपकी वीडियो की बहुत ही क्रिटिकल होने वाली है। और यहाँ पे क्रिटिकल कंट्रोल ऑफ रिमोट डिवाइसेस, मतलब रिमोट डिवाइसेस मतलब जो अपनी रोबोटिक्स हैं उनमें यूज़ होगी। और AI सिस्टम में तो आपका ये काम करेगा ही करेगा, एलेक्सा वगैरह में। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी जो वही है मूवी डाउनलोड का, कि 1 सेकंड में आपकी मूवी डाउनलोड होगी 800 MB की। तो 5G में तो वही होने वाली है, काफ़ी स्पीड तेज है, 300 Mbps स्पीड, तो ये सब तो हो ही जाएगा। ओके, तो वही कंपैरिजन है, इसको कोई ज़रूरत नहीं देखनी, अब देख सकते हैं, इसे पॉज करके समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको रखा है कवरेज वगैरह कितनी रहेगी। 100% कवरेज रहेगी इसकी। कवरेज का तो भाई ऐसा है 5G में, क्योंकि 4G के लेवल पे ही आपका जो है 5G आने वाला है इंडिया में। रियल 5G नहीं है। रियल 5G वो होगा जिसमें 1 Gbps की ऊपर स्पीड आएगी, वो होता है रियल 5G। क्योंकि इंडिया में जो है लो बैंड आने वाले हैं, तो लो बैंड पे जो है इतनी स्पीड नहीं मिलेगी। अब मुश्किल से आपको 200 से 300 Mbps जो है स्पीड मिल पाएगी। उसमें जो है आप ठीक है वो सफिशिएंट है आपकी यूज़र्स के लिए, पर 1 Gbps स्पीड जो आपको मेट्रो सिटीज़ में मिल जाएगी, जैसे अपनी गुरुग्राम हो गई, नोएडा हो गई, दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, हैदराबाद, बेंगलोर, इनमें जहाँ पे भी स्पेशली जो IT प्लेसेस है वहाँ पे जो है यूजेस होगा इनका 1 Gbps मिलेगा, जहाँ पे आपको ट्रू 5G स्पीड मिल पाएगी। यहाँ पे लिखा है 10 Gbps पर डाटा रेट, पर ये आपको नहीं मिलने वाला भाई। 10 Gbps डाटा रेट्स पॉसिबल नहीं है। लेटेंसी का कुछ कह नहीं सकते कि मिल पाएगी कि नहीं, क्योंकि लेटेंसी का भी मुझे डाउट है कि लेटेंसी आपको मिल पाएगी अच्छी खासी, वो आपको मेट्रो सिटीज़ में ही मिल पाएगी, यहाँ पे आपको पॉसिबल नहीं लगता है मुझे। तो आपका ये पूरा सिस्टम वो ये 4G LTE पे ही वर्क करेगा, बस इसमें थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन होगा एंटीना वगैरह का, आपका बैंड थोड़ा और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि आपकी स्पीड 5G में आपको मिल जाएगी। और बैंड बढ़ाने से आपकी रेंज कम होगी उल्टी, तो रेंज कम हो जाएगी, तो आप जो है अपने घर में भी अगर किसी 3-4 वॉल्स के पीछे छुपी हो तो 5G नेटवर्क तो आ नहीं पाएगा। तो उसमें क्या होगा, 4G की फ्रिक्वेंसी एंड 3G की फ्रिक्वेंसी, सभी की जो बैंड से फ्रिक्वेंसी है वो साथ में आएगी। तो जैसे ही आप 3-4 वॉल्स के पीछे छुप जाते हो तो आपका 4G से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप मैदान में आते हो, ग्राउंड एरिया में आते हो, सिटी प्लेन में आ रहे हो तो 5G से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है 5G का बैंड आपका पकड़ेगा। क्योंकि आपका जो घर है, आपकी बिल्डिंग है, उस तक जो है वो क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि जो बैंड रहता है वो हाई रहता है, वो वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। ऐसे आप 5 GHz और 2.4 GHz जो अपनी वाईफाई में आते हैं, 2.4 जो आपका काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक चला जाता है, पर उसमें स्पीड कम रहती है। पर 5 GHz के आपको ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, और उसमें स्पीड ज़्यादा रहती है। तो वही इसमें सिस्टम है, जो वाईफाई वाला जो राउटर होता है उसी का पूरा सेम कॉन्सेप्ट है इसका में। तो ये आप समझ गए होंगे क्या है। ठीक है, अगला चलते हैं क्या है। अगला वो ये सब इसमें 1 2 ये बताया गया है, क्या है क्या नहीं है, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको देख सकते हैं पॉज करके। अगला देख लेते हैं। अगले में यही बताया कि वो सेल्फ ड्राइविंग वगैरह है, वो हेल्थ इंडस्ट्री, ये सब वॉइस 3D, ये सब बस पूरा वही है, बस इसमें जो है अलग अलग मैंने चार्ट लगा रखे हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, LTE आर्किटेक्चर पे आ जाते हैं, तो इसमें ये है बताया गया कि जो कॉल्स हैं वो कैसे लगती हैं। तो यहाँ पे जैसे मोबाइल है आपका, ये दूसरे मोबाइल का, ये दूसरे पर्सन का मोबाइल है, तो कॉल लगाने के लिए अभी सिस्टम था जो मैंने बताया था, डिवाइस कनेक्ट था वो। अभी यहाँ पे पहले कॉल लगाएंगे तो ये टावर पे जाएगा, टावर से आपके स्विचिंग सेंटर में जाएगा, स्विचिंग से सर्वर पे जाएगा, सर्वर से दूसरे स्विचिंग सेंटर में जाएगा, फिर वहाँ से पता करेगा स्विचिंग सेंटर में कि ये नंबर कहाँ पे है। इस नंबर को सर्च करेंगे, उस नंबर को पता चलेगा ये नंबर जो है इस वाले टावर के पास में कि इस वाले टावर के पास में, तो इस वाले टावर से फिर जो इसको कॉल लगी जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे आपकी बात होती रहेगी। तो बीच में जो आपका नेटवर्क होता है वो पूरा आपका फाइबर ऑप्टिक्स का होता है। ये लाइन दिख रही है, समझ लीजिए ये फाइबर ऑप्टिक की लाइन है। आपका कम्युनिकेशन जो है 4G का वो टावर से लेके आपके मोबाइल तक रहता है, सिर्फ 4G कनेक्शन, और पीछे जितना भी होता है वो सब आपका फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर बेस्ड रहता है। फाइबर ऑप्टिक्स के बिना जो है, फाइबर ऑप्टिक्स समझ लीजिए आपकी जो है ब्लड वेसल होती है, वैसी इंटरनेट की ब्लड वेसल है भाई आपकी फाइबर ऑप्टिक, जिसके अंदर आपका फाइबर दौड़ता, मीन्स आपकी रोशनी दौड़ती है, इसके अंदर ऑप्टिक्स और अपने ब्लड में अपना ब्लड दौड़ता है ब्लड वेसल में, तो वही समझ लीजिए कि आपका ये ब्लड वेसल है फाइबर ऑप्टिक्स। तो 4G नेटवर्क जो है आपका मोबाइल से लेके टावर तक है, उसके पीछे जो है सब फाइबर ऑप्टिक्स है, वैसी 5G है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है, आपका पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये आपका है, इसको आप देख सकते हैं पॉज करके और अच्छे से समझ लीजिए। आगे चलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर वो वही सब है इसमें। हाँ, ये भी जो मैं टावर की बात कर रहा था, ये जो टावर दिख रहे हैं छोटे छोटे ये तो ये पास में टावर लगे हैं। तो इन टावर को एग्जांपल के तौर में बताता हूँ, जैसे ये 1 2 3 4 टावर है, तो ये 500 मीटर की डिस्टेंस पे लगा जाएंगे। अगर आपको रियल 5G की स्पीड चाहिए 1 Gbps से उससे ज़्यादा, तो ये जो आपकी बिल्डिंग्स के ऊपर लगा जाएंगे। तो मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि ये आपको टावर दिख रहा है,
ये छोटा सा टावर है, ये बिल्डिंग के ऊपर लगा जाएंगे, ये नोट्स दिख रहे हैं। तो इनको जो है हर 500 डिस्टेंस या 300 डिस्टेंस पे लगाया जाएगा, ताकि जो है 5G की रियल स्पीड अगर चाहिए हो, जैसे मेट्रो सिटीज़ में जो है ऐसे ही लगाए जाएंगे। मेट्रो सिटीज़ में, लोकल एरियाज़ में आपको जो है रियल 5G नहीं मिलने वाला है, आपको 4G ही नहीं मिलता है रियल। अभी जो आपको स्पीड मिलती है 4G की, 4G की स्पीड है ही नहीं भाई, वो 3G की स्पीड मान लो आप, समझ रहे। अभी जो स्पीड मिलने वाली है वो आपको 4G की रियल स्पीड, जो 4G की रियल स्पीड होती थी वो मिल गई आपको 5G में अब। तो ऐसा समझ लीजिए इंडिया में यही होने वाला है, और बेसिकली बड़ी बड़ी सिटीज़ में ये होने वाला है। मेट्रो सिटीज़ में हो सकता है कि आपको 1GB स्पीड मिल जाए, जैसे कि ये टावर है, तो छोटे छोटे टावर जो आपको लगा जाएंगे 330 या 500 डिस्टेंस पे, तो ये काम करेंगे। और जैसे ही आप बिल्डिंग्स के अंदर, जैसे ये वॉल है, अब वॉल के पीछे छुप जाएंगे, इसके पीछे छुप जाएंगे, तो ये टावर जो इसकी बैंड ज़्यादा होता है तो ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पे क्या आपका जो है 4G कनेक्ट होगा, ठीक है ना। जैसे आप इसके अंदर हो, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसका बैंड जो है बाहर वाली सरफेस एरिया पे, मतलब जो लोकल एरिया आपके ग्राउंड है, वहाँ पे आपको जो 5G की स्पीड फुल मिलेगी। रोड पे ट्रैवल करना हो, रोड पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि रोड पे टावर लगे हुए। जैसे आप घर के अंदर बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपका बैंड नहीं पहुँच पाएगा, आपको 4G की स्पीड मिलेगी फिर दोबारा। तो इसमें ऐसा फंडा होने वाला है। ये टावर लगेंगे, देखिए आपकी ये जो दिख रहे हैं ये नोट्स, ये देखिए ये सब लगने वाले हैं। ओके, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कैसे काम करने वाला है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। तो भाई ये जो आपका जीवन दाता आपका फाइबर ऑप्टिक्स है भाई, फाइबर ऑप्टिक्स से ही आपका पूरा कम्युनिकेशन होने वाला है। फाइबर ऑप्टिक्स में जो आप जितनी चाहे लाखों करोड़ों स्पीड अपनी ले सकते हैं। इसमें सिर्फ रोशनी की स्पीड में आपका डाटा ट्रांसमिट होता है। रोशनी की, लाइट की स्पीड तो आपको पता ही कितनी तेज़ है। अब यहाँ से प्रकाश डलेंगे, आपकी पृथ्वी की कितने चक्कर लग जाएंगे पता नहीं चलेगा, आपकी लाइट की स्पीड इतनी तेज़ होती है। तो लाइट की स्पीड से जो आपका डाटा ट्रांसमिट होता है, और पूरा डाटा जो है आपका फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू ही है। मैंने आपको बताया है कि जो आपका 5G कम्युनिकेशन है, वो आपका 5G जो है टावर से लेके आपके मोबाइल तक रहेगा, उसी को बोला जाएगा आपका बैंडविड्थ, जो कि फ्रीक्वेंसी पे चलता है मिलीमीटर वेव्स पे, वही होता है आपका 5G। बाकी उसके पीछे सब जो है सर्वर से जितनी भी कनेक्ट होती हैं, स्विचिंग कनेक्ट होती हैं, वो सब आपकी फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर होती है। फाइबर ऑप्टिक्स ही आपकी जान है, ब्लड वेसल्स है, समझ लीजिए। दिल आपका वो है आपका क्या, सर्वर। माइंड भी आपका सर्वर है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला देखते हैं, अनआइडेंटिफाइड 5G डिज़ाइन ऑल स्पेक्ट्रम टाइप्स एंड बैंड्स। तो यहाँ पे जो अपने स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो लाइसेंस स्पेक्ट्रम होते हैं, शेयर्ड लाइसेंस स्पेक्ट्रम्स होते हैं, अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम्स होते हैं। तो बिलो 1 गीगाहर्ट्ज़, तो बिलो 1 गीगाहर्ट्ज़ की अगर 5G आपको मिला, तो उसमें क्या है कि लॉन्ग रेंज रहेगी आपका, पर इंटरनेट की स्पीड जो है कम रहेगी। अगर आपकी 1 Gbps से 1 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ तक रहा, तो उसमें आपको वाइडर बैंडविड्थ मिल जाएगी। मतलब इसमें आपको जो मोबाइल की कम्युनिकेशन रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी, आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। पर आपकी जो रेंज है वो कम हो जाएगी। जैसे आप कमरे में किसी भी छुप जाते हो, कहीं वॉल के ज़्यादा पीछे चले जाते हो, तो आपको वहाँ पे नहीं मिल पाएगा 5G। और 6 गीगाहर्ट्ज़, इसमें क्या आपका बैंड दोबारा बढ़ गया। तो 6 गीगाहर्ट्ज़ में क्या होगा कि आप इसमें मिलीमीटर वेव्स ट्रेवल्स होंगी, ठीक है ना, mm वेव्स। एक्सट्रीम बैंडविड्थ रहेगी, बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, पर शॉर्टर रेंज फॉर एक्सट्रीम मोबाइल ब्रॉडबैंड। तो इसमें शॉर्टर रेंज रहेगी, जब आप टावर के पास ही जाएंगे तब आपको जो है काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी। उससे दूर जाएंगे तो आपको स्पीड बहुत फ्लक्चुएट होगी, ऊपर नीचे होगी, और आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, और लेटेंसी भी आपकी कम हो जाएगी। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे LTE और LTE आपका प्रो, जो कि बताया कि 2015 में एडवांस था, फिर उसके बाद एडवांस प्रो आ गया 2020 प्लस। तो यही इसमें है, इसको आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा खास वैसे है नहीं, वही सब बताया रखा है, ड्यूल कनेक्टिविटी, लो लेटेंसी, ये सब इसमें है, लाइसेंस स्पेक्ट्रम, ये सब ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और होने वाली है, जैसे कि आपके घर में वाईफाई है और आपके लोकल एरिया में वाईफाई है, फ्री वाईफाई, उससे कनेक्ट रहेगा आपका सिस्टम, 4G से भी कनेक्ट रहेगा, 5G उसको ही मिला के आपको बन जाएगा 5G स्पीड। तो ये जो है आपका वाईफाई प्लस 4G इक्वल टू 5G, ठीक है ना। और ऐसा भी होगा 5G भी है आपका, 4G भी है, वाईफाई भी है, तीनों चीज़ें हैं एक साथ आपको मोबाइल में मिलेगी। यहाँ से आपको 5G भी मिल रहा है, यहाँ से वाईफाई भी मिल रहा है, यहाँ से 4G भी मिल रहा है, ये आपकी मोबाइल में जा रहा है, मीन्स मल्टी मोड डिवाइस। 5G 4G 3G वाईफाई, ये सब जो है एक साथ आएंगे, सभी की फ्रिक्वेंसी आपकी बैंड जो है आएंगे, मिक्स नहीं होते बैंड्स, क्योंकि इनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है। स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो यही होते हैं, अलग अलग नहीं फ्रिक्वेंसी होती, मिक्स नहीं होती, सभी की जो फ्रिक्वेंसी आपकी इसमें डिवाइस में आएगी, सभी को मिला के आपको नेटवर्क बनेगा, वो कहलाएगा आपका सुपर नेटवर्क। वही यहाँ पे होने वाला है आगे चल के, और देखेंगे आपको कैसे आपका चलने वाला है सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। लीडिंग द वर्ल्ड टू द 5G, फॉर्मिंग अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन, ये सब आपको यहाँ पे 3GPP जिसने LTE जो है वोल्टी LTE उसने डेवलप किया है, तो वो कंपनी है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो 5G वो कमर्शियली लॉन्च हो जाएगा 2021 या 2022 के आसपास अपने इंडिया में। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या है। ओके, रियलाइजिंग द वेव अपॉर्चुनिटी फॉर द मोबाइल ब्रॉडबैंड। तो यहाँ पे लोगों ने बताया कि जो लार्ज और बैंडविड्थ अपनी 100 ms ऑफ मेगाहर्ट्ज़ मल्टी गीगाबट्स डाटा रेट्स, तो यहाँ पे जो है इंटेलिजेंट डायरेक्शनल बीम फॉर्मिंग होगी। बीम फॉर्मिंग मतलब स्ट्रेट बीम फॉर्मिंग होगी,
एक डाटा जैसे जैसे एक टावर से एक टावर पे तो बीम फॉर्मिंग बिल्कुल स्ट्रेट होगी, स्प्रेड नहीं होगी, मतलब फैलेगी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे लेज़र बिल्कुल स्ट्रेट जाती है ना, ऐसे यहाँ पे एक बीम फॉर्मिंग, स्ट्रेट बीम फॉर्मिंग है, उससे डाटा जो है एक टावर से दूसरे टावर, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो है काफ़ी स्पीड में जाएगा और बीच में जो है लॉस नहीं होगा। और टाइट इंटर वर्किंग विथ सब 6 गीगाहर्ट्ज़, ये अपनी MM वेव होती है, मिलीमीटर वेव्स, ये ऑप्टिमम MM वेव्स हैं डिज़ाइन फॉर द मोबाइल, जो कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगी टू मीट द पावर एंड ट्रम्पिज्म। तो आपका 5G के बारे में पूरा बताया, इसको आप रीड कर सकते हैं, आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके, आपको काफ़ी हेल्प रहेगा आपको अगर अच्छे से नॉलेज चाहिए है तो। एंड मैसिव MIMO एट 4 गीगाहर्ट्ज़ अलाउ रीयूज़ ऑफ द एक्सिस्टिंग साइट्स। ये टावर जो है मैंने को बताया था वही टावर ये ऊपर लगे हुए हैं, ये भाई ये मैंने पूरा ये जितनी भी चीज़ें ये पूरी बता चुकी हैं, पहले ही बता दी हैं, बस यहाँ पे जो है एक इंटरफेस में दे दिया हूँ तो कि आप इनको और अच्छे से समझ सकें ग्राफिकली, और बोलने में अलग होता है और ग्राफिकली समझ में और अच्छी होता है, आपको और अच्छे से समझ में जाएगा, वो अच्छी बात है। एवरेज सेल थ्रू और द 800 Mbps इतने मेगाहर्ट्ज़ पे, ठीक है ना, 800 Mbps मतलब मिल जाएगी आपको, उसने ऐसा बोला अगर 80 मेगाहर्ट्ज़ तक आपका वो रहा सिस्टम, तो ये उसने ऐसा बता रखा है, तो ये आप उनको देख सकते हैं, आपको और अच्छे से जानकारी मिल जाएगी डिटेल में, ठीक है। हो जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। भाई ये क्या होता है, तो ये स्पेक्ट्रम वही होते हैं आपके बैंड्स, फ्रीक्वेंसी, गीगाहर्ट्ज़, ये सब वही होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, ये आपकी सब हो गई, इनसे आपको मतलब नहीं रखना है। यहाँ पे आते हैं 66 गीगाहर्ट्ज़, 40 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, 26 गीगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे आपको पॉसिबल फ्यूचर 5G एयरवेज है, ये फ्यूचर के लिए पॉसिबल। अभी यहाँ 23 33 तक तो अपने आ चुके हैं, और 5 गीगाहर्ट्ज़ अपनी वाईफाई में जो अपने यूज़ होते हैं, घरों वाले वाईफाई, याद है ना, 5 गीगाहर्ट्ज़, हाँ याद करो, BSNL वालों याद करो, BSNL FTTH वालों, मेरी वीडियोस देख सकते हैं आप जाके चैनल पे। तो हाँ, तो ये 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला ये है अपना 5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई वाला है, और यहाँ पे 3.4 से 3.8 गीगाहर्ट्ज़ ये आपका 5G भी, जो करंट 5G आपका है, प्लान 5G, जो कि प्लान है कि इस बैंड पे जो आपको स्पीड मिलेगी एयर, और यही आएगा इंडिया में, ये तो भूल ही जाओ, ये आएगा मेट्रो सिटीज़ में आ सकता है, पर ये वाला जो है पब्लिश होगा, क्योंकि ये जो है 4G के ऊपर ही थोड़ा सा अपग्रेड करके 5G आने वाला है। तो इतना भ्रम में ना रहें कि हमें बहुत ही ज़्यादा स्पीड मिलने वाली है, 200 से 300 Mbps के ऊपर नहीं आने वाली है, ठीक है भाई। 5 गीगाहर्ट्ज़ में आपको मिल जाती है अच्छी खासी स्पीड, और इसमें जो आपको जैसे 5 गीगाहर्ट्ज़ अपने वाईफाई होते हैं उनमें मिल जाती है आपको 300 Mbps के ऊपर मिलती है स्पीड। BSNL FTTH हो गया, अपनी Jio फाइबर में अच्छी स्पीड मिल जाती है 5 गीगाहर्ट्ज़ में, तो वैसे ही इसमें भी आपको मिल जाएगी आराम से स्पीड, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेटेंसी का कुछ कह नहीं सकते हैं, लेटेंसी भाई भगवान जाने। और आपका जो 3G 4G इस पर चलती थी 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पे, और ये भी इस पर चलते थे, और ये अपने TV वगैरह एक्सरे हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। वही मैंने आपको बताया था पीछे, ये भी एक चार्ट है, देख सकते हैं, इसको भी आप समझ सकते हैं, मेडिकल एक्सरे वगैरह ये प्रोडक्शन चल रही 5G यहाँ पे 30 गीगाहर्ट्ज़ तक आपका नॉन यूजिंग है, जो कि इसमें बताया था मैंने, ओके 36। हाँ, तो लो बैंड में हाई बैंड स्पेक्ट्रम फॉर द 5G। तो स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं, 1G एक बेस तो लो बैंड हो जाएगा, 6 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर मिड बैंड हो जाएगा, और 24 के हाई बैंड हो जाएगा, जो कि आपके मिलीमीटर वेव पे ये सब काम करते हैं, ठीक है। ये आप लिंक डाउनलोड दे रखी है, इसको आप देख सकते हैं। हाँ, तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड दे रखे हैं, यहाँ पे जो बैंड दे रखे हैं N1 N2 N2, ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है मेगाहर्ट्ज़ में, ये आप लिंक मेगाहर्ट्ज़ देखिए, डाउनलोड में रख सकते हैं। ये चैनल आपकी चैनल की बैंड भी दे रखी है, कौन सा चैनल आपका चूज़ करना है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चैनल होते हैं, वो सब आपको यहाँ में है। तो अभी इंडिया में मेरे हिसाब से जो है N2 करके N2 है, और N76 हो गया, N78, N78, ये जो है शायद इंडिया में आने के चांसेस हैं, और N38 N30 ये सब जो इंडिया में, हाँ इनके आने के ज़्यादा चांसेस है, ये बैंड जो है आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ये इंटरनेशनली भी यही बैंड जो है अभी चलने वाले हैं, इंटरनेशनली भी यही बैंड चल रहे हैं, तो यही आएंगे मेरे हिसाब से। देखते हैं, अभी तो डिसाइड नहीं इंडिया का क्या है, कौन सा बैंड आने वाला है, और क्या स्पेक्ट्रम जो अभी डिसाइड हुआ नहीं है, ऑप्शन होगा उसके बाद पता चलेगा, देखते हैं क्या होता है। अभी नीलामी मतलब जो अपना स्पेक्ट्रम हो ना, सरकार वो बेचती है एक तरीके से, उनकी प्रॉपर्टी है वो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सभी की AM FM हो गई, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, डिसमैच नहीं होती है, ठीक है ना, अलग अलग होती है इनकी फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, मिक्स नहीं होता है कभी भी इनका, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसको भी आप देख सकते हैं, इस चार्ट को आप रीड कर लीजिए, इसमें भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर बताया है, कैसे जो आपका आर्किटेक्चर है पूरा, उसमें कैसे वर्क करता है इंटरनेट, कहाँ से क्या जो सर्वर होता है वो सब इसमें बताया है। 3G 4G 5G 2G मतलब सबको एक साथ ही कनेक्ट कर दिया है इन लोगों ने, ये बताया 3G 4G 5G नेटवर्क, वही मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो पहले ही बताई थी वही इसमें है। इसमें बस थोड़ी और एक्सप्लेनेशन और ग्राफिकली है, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस वो देख लीजिए आप एक बार। व्हाट्स द सिम्पलेस्ट नेटवर्क, तो ये भी वही आपका नेटवर्क कैरेक्टरिस्टिक्स, QoS IP एड्रेस, पेमेंट्स वगैरह डिस्कवरी, ये सब भी वही है, इसको भी देखने की जरूरत नहीं। DHCP सर्वर वगैरह, नेटवर्क एसिड, ओके ये सब छोड़िए।
हाँ, इसमें भी वही चीज़ है, बस इसमें थोड़ी क्या है, मैंने इसलिए लगा दी क्योंकि इसमें आपको सभी चीज़ें एक साथ दी गई, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, टावर हो गए, ये मोबाइल ये गैजेट्स वगैरह, तो इसमें आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाता है। बाकी इसमें इस चर्च में कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, 5G रिक्वायरमेंट्स कैप्चरिंग इन 3GPP। और इस 3GPP एक कंपनी है जो कि आपको LTE सर्विस जो है उसने ही बनाई है 4G की, वोल्टी LTE, तो वही जो है इस पर काम करती है और वही बनाती है बैंड्स ऑटोमेटिकली। ये विदेशी कंपनी है, तो उसने 3GPP अपने यहाँ पे वो जो है TR नेटवर्क ऑपरेशन, इनहेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड, अल्ट्रा लेवल लो लेटेंसी कम्युनिकेशन, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, तो ये सब इसने बताया कि ये सब हमारे सिस्टम में होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब इसमें है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इस चार्ट पेपर में। ऑलरेडी रिलीज इन 13 एंड फीचर कम्प्लीट इन दैट 5G ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रेडियोज़ के बारे में बताया, थोड़ी बहुत दे रखी है जानकारी वगैरह, तो उसके बारे में पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, वैसे उसमें कुछ खास नहीं है। इसमें बस यही बता रखा है जैसे ये कंपनी, ये अपनी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ, ये इससे कनेक्ट हुआ, इनसे क्या डाटा ट्रांसमिट हो रहा है एक दूसरे से, कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे में रहेगा इनमें, तो यही इसमें बताया, वही आप पढ़ लीजिए, कुछ नहीं है इसके अंदर खास इतना। अगला देखते हैं 5G NR। 5G NR मैंने पहले ही बताया, न्यू रेडियो completely ahead of schedule. The specification of 5G NR complete is December 2006, 6 months ahead of schedule, and the request to the player to wish the development of 5G non-stand-alone mode. तो नॉन स्टैंड अलोन मोड क्या है और ये स्टैंड अलोन मोड क्या है, ये दोनों है क्या, ये दोनों क्या है, तो इसको मैं समझाता हूँ। देखो, नॉन स्टैंड अलोन आपका जो है, जो 4G अभी नेटवर्क है आपका एग्जिस्टिंग, उसी में जो है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट, थोड़ा बहुत बदलाव करके, थोड़ा बैंड में जो है आपकी जो बैंड फ्रीक्वेंसी है उसमें थोड़ा मेगाहर्ट्ज़ में थोड़ा बढ़ाकर, उन्हीं टावर से जो आपके टावर लगी हुई है अभी एग्जिस्टिंग टावर, उन्हीं में जो है थोड़ी नई डिवाइस लगाकर आपको 5G मिलने वाला है। वो 5G रियल 5G नहीं आएगा, उसमें आपकी स्पीड जो है कम रहेगी, वो आपको मिलने वाला है। और जो स्टैंड अलोन 5G होता है, स्टैंड अलोन 5G के लिए मैंने आपको बताया था अलग अलग टावर लगते हैं 500 मीटर में, वो वाला रहेगा, उसमें क्या आपको 1 GB स्पीड मिलेगी, वो आपका रियल 5G रहेगा, वही जो है रियल 5G है। ये नॉन स्टैंड अलोन जो 5G मिलने वाला है ये सब बकवास है, ये आपको जो 4G है अभी एग्जिस्टिंग उसी की स्पीड मिलने वाली है 300 से 200 Mbps के आसपास, ये आपका नॉन स्टैंड अलोन। वो जो अभी 5G आपका आर्किटेक्चर 4G आर्किटेक्चर, उसी पे जो आपको थोड़ी सी एडवांस वो आपके लगा देंगे टावर, तो वहाँ से आपको जो सिग्नल मिलेगा वही आपसे रहेगा, तो वही आपका नॉन स्टैंड अलोन हो गया, वो स्टैंड अलोन हो गया। इंडिया में वही नॉन स्टैंड अलोन ही आने वाला है, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। स्मार्ट सिटीज़ में होगा, जितनी भी स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं धोलेरा और गिफ्ट सिटी जो गुजरात में बनी, उनमें ये सब नेटवर्क हो जाएंगे, क्योंकि वो स्मार्ट है तो उनमें ज़्यादा आपको लेटेंसी अच्छी चाहिए, तो ये सब उसमें होगा। तो वही सब यहाँ पे बताया, तो देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ रियली एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो उन्होंने बोला कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है आपका जो अपना न्यू NR रेडियो है, न्यू रेडियो। तो पार्टिसिपेट इन द 3GP इन 560 मेंबर कंपनीज इन 43 कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, एशिया, चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। जो न्यू रेडियो है वो वाला जो है सभी लोग यूज़ करने वाले हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं 43 कंट्रीज, सभी ने यही डिसाइड किया है कि जो न्यू रेडियो वाले जो मोड्स रहेंगे, जो बैंड्स रहेंगे, वही यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। तो उनमें से अब जो भी आ जाए इंडिया में वो अभी कंफर्म नहीं है, वो अभी पता चलेगा, ठीक है। देखते हैं। तो यहाँ पे इट इज़ जस्ट अ सेम ऑफ ओल्ड फेजेस, तो यहाँ पे अपने वही सब बताया, सेल्फ ड्राइविंग वगैरह हो गया, स्मार्ट सिटी, ड्राइविंग सीमलेस कार, मतलब जो ड्राइविंग लेस कार हो जाएंगी, एग्रीकल्चर ऑटोमेशन, रेल, फैक्ट्री ऑटोमेशन, फैक्ट्री इन्वायरमेंटल, ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट, एरोस्पेस, रिटेल, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, गूगल, ये सब भी होने वाली हैं, ठीक है। बेसिकली 5G आने से काफ़ी चेंजमेंट होने वाला है, बदलाव काफ़ी आएगा, काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना इस पर। जो नेक्स्ट करते हैं क्या, वही यहाँ पे एडवांस सोसाइटीज़ रहेंगी, आपको बताइए सब कुछ एडवांस हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री हो जाएंगी, गेमिंग वगैरह आपकी, क्लाउड गेमिंग वगैरह हो गया, तो आप जो है क्लाउड गेमिंग तो और बेस्ट रहेगा, आपको घर पे बैठे ही आपको क्लाउड गेमिंग कर सकते हो, आपको कोई सिस्टम खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल सा अपना एक सिस्टम ले लिया, आपके पास सब फास्टेस्ट इंटरनेट होना चाहिए और लो लेटेंसी होना चाहिए। अभी जियो गीगा फाइबर भी आपको जो लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है उसमें मिलता है आपको प्लान, वो भी ले सकते हो, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। पर 5G आने से आपको लो लेटेंसी मिलेगी, तो आप जो है घर पे बैठे भी गेम खेल सकते हैं बड़ी आराम से, आपको PC से बाई करने की ज़रूरत नहीं, क्लाउड गेमिंग करिए, आपका सर्वर वहाँ पे रहेगा, आपका कंप्यूटर वहाँ रहेगा, आपको सिर्फ वहाँ पे पेमेंट करनी है और यहाँ से आप बढ़िया से गेम खेलिए, और पायरेसी का भी काम खत्म। अब तो ऑनलाइन गेमिंग हुई तो पायरेसी हो गई, हम खत्म ही है। चलिए फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है। हाँ, ये भी वही सब स्मार्ट ग्रिड सिटी के बारे में, ये बेस चार्ट है, इसको देखना हो तो देख सकते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, दीज आर द मोस्ट एफोर्डेबल 5G मोबाइल। तो 5G मोबाइल कौन से इंडिया में है वो आपको मैं बताता हूँ। 5G मोबाइल मेरे हिसाब से अगर आप ना ही लो तो ही सही है अभी, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कौन सा बैंड आने वाला है।
इंडिया में, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आपका जो है चलने वाला है। क्योंकि अभी वन प्लस के साथ भी एक लोचा हुआ है, लोगों ने भी ये पता नहीं बोला है कि हम पहले उन्होंने बोला था कि हमारे पास ये बैंड है, हम जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करके हम जो है इसमें जो कर देंगे ये वो कर देंगे। अब बोल रहे हैं, एक किसी ने पूछा तो उन्होंने बोल रहे हैं कि अब इसमें हार्डवेयर ही नहीं है, जो आपको वन प्लस के मोबाइल है जो 5G वाले उसमें हार्डवेयर ही नहीं है। तो वो लें कि अब हार्डवेयर ही नहीं है तो उसमें अपडेट देने से कुछ फ़ायदा नहीं। तो ये भी कुछ लफड़ा चल रहा है, उसको देखते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से आप मोबाइल ना ही लें अभी 5G तो ही बेहतर है, क्योंकि अभी बैंड्स का कंफर्म नहीं है। वैसे ले सकते हैं, कुछ मोबाइल हैं जिनमें अभी बताया है, अभी ऐसे बहुत से मोबाइल हैं। वैसे यही मोबाइल है, ये मोबाइल ये बताती नहीं है, ये जितनी भी तीनों मोबाइल हैं इनमें बताया ही नहीं कि भाई कौन सा बैंड है इनके पास। जबकि एक Realme X7 है, उसमें बताया है कि हमारे पास ये बैंड है, N2 है, N37 है, N60 78 है, 77 है, ये उन्होंने बताया कि हमारे पास ये बैंड है। ये लोग तो बताते नहीं, बस ये लोग बोलते हैं हमारे पास 5G सपोर्ट है, इनकी डिटेल में कुछ नहीं लिखा है। तो इनको भाई कौन लेगा भाई, इन्हें बताया ही नहीं है हमारे पास बैंड है नहीं। जबकि जो Realme X7 उसमें प्रो है, उसमें बताया है कि भाई हमारा जो है इंटरनेशनल लेवल पे हमारा 5G मोबाइल जो सपोर्ट करता है, आप ये जो बैंड है उसमें ये है, आप ये कर सकते हैं। तो वही मोबाइल हैं जिनमें उसमें स्पेशली लिखा है कि हमारा ये बैंड है और हमारी जो इंटरनेशनली सपोर्ट करते हैं और विदेश यहाँ भी सपोर्ट करते हैं, तो आप वो वाले लें। देखिए ये सारे मोबाइल आप देख सकते हैं, इनको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से देख लीजिए आप, ये सब मोबाइल्स हैं, ठीक है, वन प्लस वगैरह, ठीक है। हाँ, तो ये सब मोबाइल थे, आपने देख लिए। अब आ जाते हैं भाई कोरोना की, कि भाई जो कोविड-19 है, अब तो कोविड-21 हो गया, जो भी हो गया हो, ठीक है। तो कोविड जो अपना वायरस है, तो उस वायरस कैन नॉट ट्रैवल ऑन रेडियो वेव्स एंड मोबाइल नेटवर्क। तो वायरस की खबर हुई है कि जो 5G से जो है लोग जो है लंग्स डैमेज हो रहे हैं, वो जो है सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसका भाई कोई लिंक नहीं है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस अलग चीज़ है और 5G अलग चीज़ है भाई। 5G वायरस इसमें बोला कि वायरस कैन नॉट ट्रैवल ऑन रेडियो वेव्स। मोबाइल की वेव्स में थोड़ी ना वायरस ट्रैवल करता है भाई, कैसे ट्रैवल कर जाएगा, अभी सोचिए। COVID-19 स्प्रेडिंग इन मैनी कंट्रीज दैट डू नॉट हैव 5G मोबाइल नेटवर्क, तो इसमें मतलब 5G मोबाइल नेटवर्क है वो बहुत सी कंट्रीज़ में नहीं है, वहाँ भी स्प्रेडिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, है ना। तो ये 5G से मतलब नहीं है इसमें। और कोविड-19 स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स व्हेन इट्स इन्फेक्टेड विद कफिंग। तो भाई कोरोना आपको जो है पता ही है आपको कैसे होता है। ड्रॉपलेट्स जो अपने होते हैं, स्नीजिंग करते हैं, आप स्पीक करते हैं, कफ जो होता है आप बोलते हैं, तो किसी नॉर्मल पर्सन में चला जाता है उसकी ड्रॉपलेट्स, तो अफेक्ट हो जाता है पर्सन। और किसी भी कंटेमिनेटेड प्लेसेस को अगर टच करते हैं तो हो जाता है मौत हो रहा है उस नोज से। ये तो बहुत ही गलत बात है कि 5G से मर रहे हैं। 5G से आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 5G से मैं मान सकता हूँ कि आपको ब्रेन में या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वेव से, पर उससे इंसान मरेगा नहीं। उससे जो आपको डिसीज़ हो सकती है, थोड़ी बहुत अफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, क्लॉटिंग वगैरह हो सकती है, पर इतना कुछ वो नहीं होगा। सेल डैमेज हो सकते हैं 5G की वेव से अगर ज़्यादा अपन लेंगे। एक्सरेज वगैरह लेते हैं जो सीटी स्कैन होता है, उनसे प्रॉब्लम होती है ज़्यादा लेंगे तो। पर 5G से मेरे हिसाब से जो मर रहे हैं वो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं जो मोबाइल यूज़ ही नहीं करते, है ना। तो इससे कुछ मतलब नहीं, ये 5G अलग चीज़ है और भाई ये अलग चीज़ है, तो उसको आप भ्रम में ना रहें। तो बस मुझे इतना ही बताना वीडियो में कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना जो 5G का वो आर्किटेक्चर है, वो कैसे काम करा है और कैसे इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, और लाइक तो भी जरूर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर कीजिए, पूछिए कि हमें जो क्या प्रॉब्लम है और क्या चीज़ मैंने मिस कर दी, तो वो आप पूछ सकते हैं और मैं आपको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। क्योंकि हमारे जो रिलेटेड है 5G से और नेटवर्क ही है, और मैं जो हूँ BSNL FTTH और Jio Fiber के ऊपर भी वीडियो बनाता रहा हूँ, वो मेरे चैनल में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी रेगुलर जो है 5G के ऊपर ही वीडियो आने वाली है, तो आप 5G के लिए ही बैठे रहिए, क्योंकि 5G ही अब ट्रेंडिंग टॉपिक। तो बस इतना ही बताना था मुझे अपनी वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।